एक बार की बात है, दो दोस्तों को जंगल से होकर जाना था। यह जंगल कई जानवरों के साथ एक खतरनाक जंगल था। जंगल में शेर, भालू, सांप और भी कई तरह के जीव थे। जैसे ही वो दोनों दोस्त जंगल में दाखिल हुए, लेकिन वे बहुत घबरा रहे थे कि आगे न जाने क्या होगा। तभी एक दोस्त बोला, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरे गांव में जाने के लिए हमें जंगल पार करना ही होगा। दूसरा दोस्त बोला, अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा। दोनों दोस्तों ने सलाह की, चलो हम दोनों आपस में वादा करें कि अगर हम में से कोई एक मुसीबत में पड़ गया तो दूसरा उसे छोड़कर नहीं भागेगा और वह संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करेगा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि मैं वादा करता हूँ दोस्त, अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने भी वादा किया कि मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दोनों दोस्त चल दिए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद दोनों दोस्तों ने अपने आगे की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ सुनी। वो दोनों एकदम रुक गए। तभी उनके सामने एक बड़ी काली आकृति दिखाई दी और यह एक जंगली भालू था। तभी दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे कि जल्दी यहाँ से भाग चलो। तभी एक दोस्त झटपट एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी एक डाल पर बैठ गया, लेकिन उसका दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। तभी वो दोस्त से बोला, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, कृपया मुझे इस पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करें। लेकिन पेड़ पर बैठे लड़के ने उसकी मदद नहीं की। उसने सिर हिलाया और पेड़ को कसकर पकड़ लिया। जमीन पर खड़े लड़के ने भालू को अपने पास आते देखा और फौरन मौके पर लेट गया। उसने सुना था कि भालू मरी हुई चीज़ों पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसें भी रोक लीं और बहुत शांत पड़ा रहा। भालू उसके करीब आ गया, उसके सिर के पास आया और सूंघने लगा और उसके नाक को सूंघ कर देखा कि क्या लड़का सांस ले रहा है, लेकिन लड़के ने अपनी सांस रोक रखी थी। भालू ने लड़के को छोड़ दिया और यह सोचकर आगे बढ़ गया कि वह मर चुका है। भालू के जाने के बाद पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आ गया और बोला, क्या तुम ठीक हो? और मुझे बताओ कि भालू तुम्हारे कानों के पास आकर कुछ कह रहा था। भालू ने आपको क्या कहा? तभी नीचे पड़ा दोस्त बोला, भालू ने मुझे झूठे दोस्तों से सावधान रहने को कहा और ऐसी संगत में ना रहने के लिए कहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखेबाज दोस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ रहना चाहिए।